अब हम अंडरस्टैंड करते हैं मेथड्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं जावा के अंदर। सो मेथड या फंक्शन क्या होते हैं? एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क को या एक्शन को। मतलब हम कुछ कोड लिखते हैं स्पेसिफिकली जिसका कुछ पर्टिकुलर एक्शन या टास्क होगा, और वो एक क्लास के अंदर ही डिफाइन होता है। अब पहली चीज, हम मेथड या फंक्शन यूज ही क्यों करते हैं? मेथड और फंक्शन यूज करते हैं, उसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। जैसे कि फर्स्ट, कोड रीयूजेबिलिटी। कि मान लीजिए कि आपने कोई 10 लाइन का कोड लिखा जो बाद में जाके आपको एटलीस्ट 100 बार रिपीट करना है, तो आपको वो 10 लाइन्स बार बार 100 बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने वो कोड एक बार लिखा, फिर वो 10 बार रिपीट हो जाएगी जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो उस सिचुएशन में हमें कोड की रीयूजेबिलिटी क्रिएट होती है कि आपने एक कोड लिख लिया, वो बार बार सिर्फ यूज किया जा सकता है जब भी उसकी जरूरत पड़ रही है। तो हमें फिर से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोड की मेंटेनेबिलिटी होती है कि कोड यदि मान लो उस कोड में कोई इशू आ रहा है एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, तो हमें पता चल जाता है कि वो कौन से वाली जगह पे है। तो कोड को मेंटेन करना इजी हो जाता है, कोड की रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत इजी हो जाती है, और टेस्टिंग और डीबगिंग के टाइम पे भी वो कोड इजी टू एक्सेस होता है। अब फंक्शन हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? फंक्शन नॉर्मली डिक्लेयर करते हैं जिसमें तीन चार चीजें होती हैं। एक मॉडिफायर, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हम लोग लगाते हैं। ये ना भी लगाएं तो भी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट ये तीन चीजें होती है जो एक मेथड के अंदर या फंक्शन में इंपॉर्टेंट होती है। एक उसका रिटर्न टाइप, एक मेथड का नेम, और एक पैरामीटर लिस्ट, और फिर आती है उसकी बॉडी। सो रिटर्न टाइप क्या होता है कि मेथड क्या रिटर्न करेगा, जहां पर भी हम उसको कॉल करते हैं उसको क्या रिटर्न करेगा। सो रिटर्न टाइप नॉर्मली इंटीजर, फ्लोट, डबल, या फिर ऑब्जेक्ट टाइप के हो सकते हैं। मेथड का नेम कस्टम नेम होता है जो हम रख सकते हैं। पैरामीटर लिस्ट क्या होती है? जहां से भी हम कॉल कर रहे हैं वहां से कोई चीज हमको मेथड से कम्युनिकेट करनी है या मेथड के अंदर भेजना है, तो हम पैरामीटर लिस्ट का यूज करते हैं। और बॉडी ऑफ कोड में हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि एग्जीक्यूट होती है जब भी हम उस मेथड को कॉल करेंगे। सो पहली चीज, मेथड का सिग्नेचर। सो ये जो सारा पार्ट होता है जिसमें हम रिटर्न टाइप, मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट लेते हैं, इसको हम मेथड सिग्नेचर बोलते हैं, जो एक तरीके से यूनिक होता है। रिटर्न टाइप, अगेन ये रिटर्न टाइप होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं हमारे, और ये मेथड की बॉडी होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है। अब इसके तरीके से देखें तो चार टाइप के मेथड क्रिएट हो जाते हैं एक तरीके से, बेसिकली देखें तो। एक जिसमें कोई भी रिटर्न नहीं है, नो रिटर्न नो पैरामीटर। इसमें कोई भी रिटर्न नहीं, मतलब वॉइड हो जाएगा रिटर्न, और कोई भी पैरामीटर नहीं है। सेकंड, विद रिटर्न मींस कुछ ना कुछ वैल्यू वो रिटर्न करेगा जहां पर भी कॉल करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने इंट दे दिया तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, बट कोई पैरामीटर नहीं है। थर्ड, नो रिटर्न, इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बट कुछ ना कुछ पैरामीटर होंगे। हो सकता है इंट ए हो सकता है दो पैरामीटर हो सकता है तीन पैरामीटर हो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फोर्थ है जिसमें रिटर्न भी करेगा और पैरामीटर भी करेगा, मींस जहां से कॉल करेगा वहां से कुछ ना कुछ पैरामीटर वैल्यू भी लेगा, और वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न भी कराएगा। सो ये चार तरीके के बेसिक मेथड क्रिएट होते हैं। अब इसका एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमको दो नंबर को ऐड कराना है और प्रिंट करना है बेसिकली। सो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं नो रिटर्न और नो पैरामीटर का। मींस हमने क्लास बनाई डेमो फंक्शन, उसमें एक वॉइड ऐड बनाया, उसमें हमने दो नंबर डिक्लेयर किए, चार चार की वैल्यू की, उनका समीशन किया, और सम को हमने प्रिंट कर दिया। सो अब हमने क्या किया, डेमो फंक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में डीएफ, एंड उसके थ्रू हमने ऐड को कॉल कर दिया। अब जब भी हम ऐड को कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये ऐड फंक्शन कॉल होगा और इसमें जो भी इसकी बॉडी में है वो सब एग्जीक्यूट होगा। मींस पहले दो वेरिएबल बनेंगे जिनमें चार चार वैल्यू स्टोर होगी, फिर सम होगा जिसके वैल्यू, टोटल सम की वैल्यू अब 8 आ जाएगी, और प्रिंट होगा 8। तो इफ हम इसको रन करते हैं तो समीशन में क्या रिटर्न आएगा, 8। अब ये हो गया नो पैरामीटर और नो रिटर्न का। मींस यहाँ से ना तो कोई वैल्यू यहाँ पर जा रही है, यहाँ से ना कोई वैल्यू यहाँ आ रही है, सिर्फ यहीं पे हम इनपुट लेके डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि नो रिटर्न बट विद, अब हम एग्जांपल करते हैं किसका, नो रिटर्न और विद पैरामीटर का। तो इसमें मान लो हम क्या करते हैं कि इंट ए और बी पास करेंगे, इंट ए और इंट बी पास करेंगे। कहाँ से, जहाँ से हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं, तो इस इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से जब कॉल कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 10 पास करते हैं और 12 पास करते हैं। ठीक है, तो मीन्स जब भी ये कॉल होगा तो ये क्या होगा, 10 पैरामीटर
यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास में, मीन 10 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए में, 12 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे बी में, और जब भी प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा 22। तो अभी हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। सम इज इक्वल टू 22 प्रिंट हो गया। ये हो गया। हम लोगों ने क्या किया, नो रिटर्न विद पैरामीटर। अब हम मांग को हमको चेंज करना है, विद रिटर्न करना है, बट नो पैरामीटर करने हैं ना। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फिर से इंट ए इज इक्वल टू 10 कर लेते हैं, इंट बी इज इक्वल टू 20 कर लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों को यहाँ से हटा देते हैं, मीन्स पैरामीटर्स हटा देते हैं। पैरामीटर्स की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब पैरामीटर नहीं है तो यहाँ से कुछ सेंड भी नहीं होगा। बट अब क्या होगा, जब भी कोई वैल्यू सम होगी तो यहाँ पर हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे कि इनको रिटर्न कराएंगे, जहाँ पर एक कीवर्ड यूज होगा रिटर्न, और जो भी हमको रिटर्न कराना है, सम को रिटर्न कराना है, तो सम यहाँ पर रिटर्न होगा, क्योंकि सम की वैल्यू, ओके, इसको इंट टाइप लिखना होगा ना। इंट टाइप हमने लिख दिया, इंट ऐड कर दिया, मींस रिटर्न टाइप इंटीजर हो गया। तो सम एक क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, रिटर्न होगा। और यहाँ पर जब वैल्यू रिटर्न होगी तो इंट जेड में मैंने वो स्टोर करा लिया, और मैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन करूँगा उसको, और एज ए जेड, सम जेड करके उसको यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ। मान लो सम जेड इज इक्वल टू जेड को प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं इस फंक्शन को रन करूंगा तो क्या होगा, सम जेड इज इक्वल टू 30 आ गया, मीन्स विद रिटर्न नो पैरामीटर। मतलब इसने यहाँ से कोई वैल्यू रिक्वेस्ट नहीं ली, बट यहाँ पर जब टोटल हो गया और मैंने सम को रिटर्न करवाया, तो उसने उस वैल्यू को यहाँ से रिटर्न करके यहाँ पर भेजा, और वो वैल्यू जब रिटर्न होके यहाँ पर आई तो वो बाद में जेड में स्टोर करवा ली मैंने, और उसके बाद में मैंने जेड को प्रिंट करवा दिया। ये हो गया विद रिटर्न विद नो पैरामीटर, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करते हैं, विद रिटर्न विद पैरामीटर। तो विद रिटर्न विद पैरामीटर क्या होगा, मींस वो कुछ वैल्यू सेंड भी करेगा, मींस मैं यहाँ से 100 और 200 सेंड भी करूंगा, और यहीं पर रिटर्न करूंगा 300 का, और इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, और इंट और ए बी को मैं एज ए पैरामीटर डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट ए इंट बी, ठीक है। तो मींस जब वो वैल्यूज जाएगी 100 और 200 कहाँ जाएगा, पहले ए और बी में जाएगा, जब फंक्शन कॉल होगा उन दोनों का सम होने के बाद में सम रिटर्न होके यहीं पे आएगा, और वो जाके जेड में स्टोर हो जाएगा, और जेड का प्रिंट क्या आएगा 300। या फिर इसको रन करते हैं, अब इसको, ये रन हो गया। सो ये चार टाइप के फंक्शन होते हैं जो चारों हमने अंडरस्टैंड किए, कि विद रिटर्न विद पैरामीटर, नो रिटर्न नो पैरामीटर, नो रिटर्न विद पैरामीटर, और विद रिटर्न नो पैरामीटर। सो ये चार टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास के अंदर, और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम क्लास के अंदर।